अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल नोटबुक लाइफ में खुशामदीद। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जो भी बादशाह जिसने अल्लाह के वली औलिया इकराम को बिना वजह परेशान किया, उसकी सल्तनत इस जहां से हमेशा हमेशा के मिट गई। ऐसा ही एक वाकया यह है जो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन के साथ हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। यह वाकया उस समय की जब दिल्ली में तुगलक वंश की हुकूमत थी। हालांकि ये हुकूमत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था अपने सल्तनत को कायम किए हुए है। इस सल्तनत के पहले बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने अल्लाह के एक वली हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से टकराने की कोशिश की थी और फिर जिसकी वजह से वह नेस्तोनाबूद हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल नोटबुक लाइफ पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों भाइयों में शेयर भी करें। गयासुद्दीन का असली नाम गाजी मलिक था और बादशाह बनने के बाद उसने तुगलक अपने नाम में टाइटल के रूप यूज करने लगा। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी हुकूमत के अंडर में काम किया करता था और वह अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में दीपालपुर पंजाब प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हुकूमत संभालने के लायक नहीं है, तो इसलिए गयासुद्दीन ने मिलिट्री की कमान अपने हाथ में संभालते हुए खिलजी हुकूमत को पूरी तरह से खत्म करके फौरन खुद बादशाह बन गया कर दिया। और दोस्तों, यहां से गाजी मलिक को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक कहा जाने लगा और 1320 के आसपास गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी हुकूमत को शुरू की। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने वक्त में एक बहुत ही अक्लमंद और पावरफुल सुल्तान था, जिसने बड़ी बड़ी जंगों के साथ बड़ी ही तेजी के साथ अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की और जिसके चलते गयासुद्दीन ने खुद का बहुत बड़ा एक सल्तनत कायम करने में कामयाब हो गया था। और जैसा कि तुगलक से पहले के बादशाहों ने बड़े बड़े किले और शहर बनाने की कोशिश की थी, उसी तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने भी एक बेमिसाल शहर और एक बेमिसाल आलिशान किले को बनवाना चाहता था। और इस किले को बनवाने के लिए उसने दूर दूर से कई कारीगरों को और इल्मदारों को बुलवाया और अपने किले को बनाने के लिए उनको हुक्म दिया। कहा जाता है कि जब उन कारीगरों ने तुगलक को बताया कि जिस जगह पर वह अपना किले को तामीर करवाना चाहता है, वहां की जमीन बहुत ही पथरीली है, जिसकी वजह से किले को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी और हजारों मजदूरों की जरूरत भी होगी। जब यह बात गयासुद्दीन को पता चली तो उसने जल्द से जल्द इस किले को तामीर करवाने के लिए हुक्म दिया और शुरू भी करवा दिया। और साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक ने एक और हुक्म दिया कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के कोई भी मजदूर किसी और जगह पर काम नहीं करेगा और हर मजदूर को तुगलक के इस किले पर ही काम करना होगा और जो भी मजदूर किसी और जगह पर काम करता हुआ पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों, यह वह दौर था जब महबूब इलाही सरकार मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मौजूद थे और उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उम्र लगभग 88 थी। और कहा जाता है कि उस दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में ही रहकर दीन की तबलीग किया करते और हजारों गरीबों को लंगर तकसीम किया करते। और साथ ही जब हुजूर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी दरगाह के पास की एक बावली को खुदवा रहे थे ताकि वहां आने वाले गरीबों को पीने का पानी मिल सके, और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उस बावली का काम चल ही रहा था कि उसी दौरान गयासुद्दीन तुगलक का यह हुक्म आया था कि कोई भी मजदूर किसी और जगह पर काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस फरमान को सुनने के बाद सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं कहे, क्योंकि जो मजदूर दिन में गयासुद्दीन तुगलक के वहां पर महल बनवाया करते थे और किले को तामीर करते थे, वही मजदूर रात को हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बावली पर काम करने के लिए आ जाया करते थे। दोस्तों, कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि वह मजदूर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत रखते थे और जब रात को मजदूर चिरागों की रोशनी में उस बावली पर काम करते थे तो उस वक्त उसी दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया
रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत किया करते थे और आपकी तिलावत को सुनकर उन मजदूरों की रूहानियत का आलम ऐसा हो जाता था कि वह लोग बिना थके और बिना डरे किसी भी काम को करते रहते थे। ऐसे ही कई दिन गुजरे और उन मजदूरों की बात किसी ने गयासुद्दीन तुगलक को बता दी। तुगलक इस बात को सुनकर गुस्सा हुआ और उसने पूरे शहर में यह ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी हजरत निजामुद्दीन औलिया को तेल नहीं बेचेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस फरमान के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पानी से चिराग जलवाए थे और उन चिरागों की रोशनी में उस बावली का काम चल रहा था। और जब इसी तरह से कुछ और अरसा गुजरा और इसके बाद फिर से किसी ने गयासुद्दीन तुगलक को यह बात बताई कि वह मजदूर अभी भी उस बावली पर काम कर रहे हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही ज्यादा भड़क गया और उसने गुस्से में आकर यह कहा कि अब वह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को खुद आकर सजा देगा। दोस्तों, उस वक्त कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के पास किसी लड़ाई में गया हुआ था और जब यह बात हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को पता चली तो आपने फरमाया कि दिल्ली होना दूरस्त, जिसका मतलब था दिल्ली अभी दूर है। और साथ ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने गयासुद्दीन तुगलक के उस किले के बारे में यह फरमाया कि या बस गुजर या रहे उजड़, यानी वह जो किला गयासुद्दीन तुगलक बना रहा है वहां पर गुज्जरों का या आदिवासियों का बसेरा होगा या फिर वह पूरी तरह से उजड़ जाएगा। दोस्तों, इस बद्दुआ को लेने के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली वापस कभी नहीं आ पाया, क्योंकि कहा जाता है कि उसके ही इस्तकबाल के लिए बनाया गए एक बहुत बड़े शामियाने को, जिसकी दहलीज को पार कर ही रहा था कि वह पूरी की पूरी दहलीज उसके ऊपर गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और इस तरह गयासुद्दीन तुगलक की हुकूमत, जो सिर्फ लगभग 5 या 6 साल चली थी, वह पूरी तरह से खत्म हो गई और उसका बनाया हुआ तुगलकाबाद किला एक खंडर बनकर रह गया। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकाबाद किला के बाहर में ही दफनाया गया है और आज उसका मकबरा बस वीरान पड़ा है, जो यह गवाही देता है कि बुजुर्गों की बददुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक ही वकनेत पर इस दुनिया में मौजूद थे। यह हकीकत है और गयासुद्दीन तुगलक का यह किला सिर्फ 4 साल में बनाया गया था, पर आज उस किला को कोई पूछने वाला नहीं है और महबूबे इलाही के दरबार में हमेशा उनके चाहने वालों का मेला लगा रहता है। अल्लाह से यही दुआ है, मेरे परवरदिगार हम सभी को अपने महबूब के सदके में हमें अपने पनाह में रख, हमारे दिलों में अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमा, आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।